नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। मैं आज के इस वीडियो में दो वैकेंसी रिलेटेड आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा, जो कि एक वैकेंसी आपके ऑफिसर कैटेगरी की है जो आपके क्वालिटी अश्योरेंस ऑफिसर की है, और दूसरी आपके जो है नॉन ऑफिसर में जैसे लैब जो है असिस्टेंट की है। ठीक है, ये दोनों वैकेंसी जो है वो केरला स्टेट में मालाबार रीजनल कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन लिमिटेड द्वारा है। इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के थ्रू शेयर करने वाला हूँ, इसलिए आप वीडियो जरूर पूरा देखिएगा। कंपनी बहुत अच्छी है, ठीक है, बता दिया आपको केरला स्टेट से है। अब जो आपके जो ऑफिसर कैटेगरी की जो वैकेंसी है वो आपकी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी सीरियल नंबर 5 में, जिसमें आप देख सकते हो असिस्टेंट क्वालिटी अश्योरेंस ऑफिसर। ठीक है, जिसकी सैलरी जो है 50,000 से जो लगा करके आपके जो है 1 लाख अराउंड हो सकती है। जनरल की 3 सीट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, जिनके पास में MSc डिग्री है, ठीक है, किसमें आपके डेयरी केमिस्ट्री में, स्पेशली ध्यान रखना। बहुत सारे बच्चे कमेंट करके पूछते सर इसमें मैं बता देता हूँ। MSc की अगर डिग्री है, अगर डेयरी केमिस्ट्री में है या डेयरी माइक्रोबायोलॉजी में है या डेयरी टेक्नोलॉजी में है, ठीक है, फ्रॉम एग्रीकल्चर या जो है आपकी वेटरनरी यूनिवर्सिटी से, तो आप जो है इसमें अप्लाई कर सकते हो। साथ में आपका जो है 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका किसी मान्यता प्राप्त जो है डेयरी प्लांट में। ठीक है, तो आपके अगर ये आप कैटेगरी रखते हो, अगर ये आप क्वालिफिकेशन रखते हो, तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। दूसरा जो मैंने आपको बताया है नॉन ऑफिसर कैटेगरी की जो आपके पोस्ट है वो आपकी है लैब असिस्टेंट। सीरियल नंबर 6 पे आप देख सकते हो लैब असिस्टेंट की है, जिसमें आपके जो है सैलरी 30,000 से लगा के 85,000 के बीच में रहेगी। जनरल की 3 सीटें और ST की जो है 1 सीट है, टोटल मिला के आपको 4 सीट यहाँ पे देखने को मिलेगी। BSc की डिग्री आपके पास में होनी चाहिए, या तो केमिस्ट्री से होनी चाहिए या फिर बायोकेमिस्ट्री से होनी चाहिए, माइक्रोबायोलॉजी से होनी चाहिए, या फिर आपके जो है इंडस्ट्रियल जो है माइक्रोबायोलॉजी से होनी चाहिए। ठीक है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। बाकी अदर भी जो है क्वालिफिकेशन आप देख सकते हो। डिप्लोमा अगर आपका है, आपका डेयरी साइंस में है, ठीक है, फ्रॉम एग्रीकल्चर या वेटनरी यूनिवर्सिटी से, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसमें 1 साल का जो है आपको एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है, जो डेयरी या फूड प्रोसेसिंग जो इंडस्ट्री होती है। ठीक है, लेकिन जो BSc वाले हैं वो क्या करें, तो BSc वाले कोई मान्यता प्राप्त लैब है उसमें से अगर आपका वहाँ पे आपने अगर एक्सपीरियंस लिया है 1 ईयर का, तो भी आप इसमें एलिजिबल हो। ठीक है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो ये आपके 2 वैकेंसी थी। अब मैं थोड़ी और इसमें जो है कर लेता हूँ चर्चा की इसमें आपको जो है एप्लीकेशन आपको कैसे इसमें फिल करना है। तो एप्लीकेशन जो है वो 6 नवंबर से स्टार्ट हो गए हैं आपके। ठीक है, और ये जो है आपके 27 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, तो जो आपके इंटरेस्टेड स्टूडेंट है वो इसमें अप्लाई कर देना। आगे बात करता हूँ, आपके जो साइट है www.malabarmilma.com, इससे कर सकते हो, या आप जो है mrcmpu.com से आप दोनों वेबसाइट जो है, मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हो। 27 नवंबर को जो है 5 PM से पहले आपको करना होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, 12 बजे तक आप वेट मत करना। दूसरा ये चीज़ मैंने बता दी है, 6/11 से जो है स्टार्ट हो गए हैं। फिर मैं बात करता हूँ, ये जो आपका नोटिफिकेशन है वो 3 नवंबर को जो है वो पब्लिश हो गया था। ठीक है, आज मैं जो है 10 नवंबर को जो है ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। राइट, आगे बात करते हैं। तो इसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो आपको अपलोड करने होंगे। आपका रिसेंट फोटो है वो करना होगा, और आपका ID प्रूफ के लिए जो है आधार कार्ड ले सकते हो, वोटर ID या ड्राइविंग लाइसेंस या आपका इंडियन पासपोर्ट। ठीक है, फिर अगर मान लो आपका कोई कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन है तो उसका सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। ठीक है, अगर मान लो आपका एज रिलैक्सेशन, आप कैटेगरी से विद्यार्थी हो तो आपका उसका भी सर्टिफिकेट चाहिए होगा। अगर आप वेटेज लेना चाहते हो उसका भी प्रॉपर सर्टिफिकेट चाहिए होगा। ठीक है, फिर आपके जो क्वालिफिकेशन है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, उनके सर्टिफिकेट्स, ये सारे जो है आपको जो है वहाँ पे अपलोड करने होंगे। ठीक है, आगे बात करता हूँ इसकी एप्लीकेशन फ़ी क्या होगी। एप्लीकेशन फ़ी जो है 2 स्ट्रक्चर में है। जो आपके SC और ST के विद्यार्थी है उनके लिए 500 रुपये है। बाकी जितनी भी जो कैटेगरी है उन सब के लिए 1000 रुपये है, चाहे वो जनरल हो, OBC हो, फिजिकल हैंडीकैप हो, एक्स सर्विसमैन हो, या परमानेंट सर्विस एम्प्लॉय ऑफ द मेंबर ऑफ आंध्र प्रदेश कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, या जो भी है, डेयरी फार्मर्स हो या डिपेंडेंट डेयरी फार्मर्स हो, सभी के लिए जो 1000 रुपये है। ठीक है, ये मैं बात करता हूँ ऑफिसर कैटेगरी की जो आपकी पोस्ट है ना, क्वालिटी एश्योरेंस ऑफिसर की, उसके लिए है। ठीक है, नॉन ऑफिसर में जैसे वो जो लैब असिस्टेंट की पोस्ट है उसके लिए जो है 700 रुपये है। ठीक है, ये सब किसके लिए, जनरल, OBC, फिजिकल हैंडीकैप, एक्स सर्विसमैन है, परमानेंट सर्विस एम्प्लॉय ऑफ द मेंबर ऑफ द एपीकॉस है, या डेयरी फार्मर्स है, या डिपेंडेंट डेयरी फार्मर्स है, उन सब के लिए तो 700 है। बाकी जो SC और ST के विद्यार्थी है उन सब के लिए जो है 350 रुपये आपकी फ़ी है। ध्यान रखना, ये फ़ी आपको रिफंड नहीं कर दी जाएगी, किसी प्रकार से आपकी फ़ी जो है वो रिफंड नहीं होगी। ठीक है, अगर आप डिफरेंट मान लो आपकी एलिजिबिलिटी है डिफरेंट पोस्ट के लिए, दो अलग अलग फॉर्म फिल कर रहे हो, तो उसके लिए आपको सेपरेट एप्लीकेशन करना पड़ेगा फिल,
और अलग अलग आपको जो है फी इसमें पे करनी पड़ेगी, ठीक है। इसका भी आप विशेष तौर पे ध्यान रखना। सिलेक्शन किस प्रकार से होगा, सिलेक्शन जो है आपका रिटन टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा, ग्रुप डिस्कशन होगा, इंटरव्यू होगा। इस प्रकार से जो है इन स्टेप्स के थ्रू आपको जो है पास आउट होना पड़ेगा, तब जाके आपका जो है सिलेक्शन होगा। फिर मैं बात करता हूँ पोस्ट की जो और डिटेल के बारे में कि आपको जो सिलेबस वाइज आपको क्या क्या पूछा जाएगा। जैसे जो ऑफिसर कैटेगरी की जो पोस्ट है उसमें आपके असिस्टेंट क्वालिटी एश्योरेंस ऑफिसर जो है उसमें आपके 3 पोस्ट थी। 60% जो है, ये मैं बात करता हूं कि जो आपका रिटन टेस्ट होगा, ठीक है, उसमें ऑब्जेक्टिव जो आएंगे, ऑब्जेक्टिव में 60% तो आपका होगा मतलब 60% तो आपका होगा ऑब्जेक्टिव और 40% आपका होगा सब्जेक्टिव। 60% में से जो 75% है वो आपके जो है कोर सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछे जाएंगे और जो आपके अलाइड सब्जेक्ट्स है उसमें से आपके 25% पूछे जाएंगे, ठीक है। और जो सब्जेक्टिव है उसमें आपके जैसे 75% तो आपके कोर सब्जेक्ट से होंगे और 25% जो है वो आपके अलाइड सब्जेक्ट से होंगे, ठीक है। इसमें आपके जो है मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे, 70 होंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो है 70 मार्क्स जो है मैक्सिमम होंगे। इसमें आपका जो है स्किल टेस्ट भी लिया जाएगा, दूसरी बात इसमें ग्रुप डिस्कशन भी होगा और एक और बात इसमें आपका इंटरव्यू भी होगा। इस कुल मिला के आपको जो है 120 नंबर लाने होंगे और जो पेपर होगा वो आपका इंग्लिश में ही होगा, ये भी ध्यान रखना विशेष तौर पे। 120 नंबर लाने होंगे जिसमें से आपके मतलब 120 नंबर का ये पेपर होगा जिसमें से आपसे कम से कम जो है जो बच्चा विद्यार्थी 60 नंबर लाएगा वो ही जो है आगे क्वालिफाइड माना जाएगा, ठीक है। अदरवाइज वो डिसक्वालीफाई माना जाएगा। मिनिमम जो आपकी कट ऑफ की जो क्राइटेरिया वो यहाँ पे 50% है, ठीक है। तो इसका मतलब 120 का जो है 60 मार्क्स तो आपको लानी होंगे फॉर द असिस्टेंट क्वालिटी एश्योरेंस ऑफिसर के लिए, ऑफिसर कैटेगरी के लिए, ये आपको बता दिया। अच्छा, एक और चीज बता दूं, सिलेबस का और डिटेल से जो एक्सप्लेनेशन है मैं अपने टेलीग्राम चैनल के थ्रू आपको जो है एक्सप्लेन कर सकता हूं। वहां पे जो है रिक्वायर्ड पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, तो अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। लैब असिस्टेंट में 4 वैकेंसी है, आप सबको पता ही है। इसमें आपके जो है रिटन टेस्ट में आपके जो है सब्जेक्टिव नहीं पूछा जाएगा, ओनली ऑब्जेक्टिव होगा 100%, ठीक है। जिसमें से आपका 75% तो होगा कोर्स सबसे रिलेटेड और 25% होगा आपका एलाइड सबसे रिलेटेड, ठीक है। मैक्सिमम नंबर वही 100 हो गया है, ठीक है। इसमें भी आपका जो है स्किल टेस्ट होगा, ठीक है। इसमें आपके ग्रुप डिस्कशन नहीं होगा और दूसरी बात इसमें आपका इंटरव्यू भी नहीं होगा। इस प्रकार से इसमें जो है आपके 100 मार्क्स का ये पेपर होगा, ठीक है। स्किल टेस्ट देखो, स्किल टेस्ट जो है इसका आई थिंक कोई मार्क्स है नहीं, तभी मिला के जो है टोटल मार्क्स 100 है। मतलब स्किल टेस्ट आपको जो है आपको क्वालिफाई करना जरूरी होगा, ठीक है। अब इसमें देखो ये भी जो है आपका जो पेपर होगा, लैंग्वेज होगा रिटन टेस्ट का, वो आपका इंग्लिश में होगा, 100 मार्क्स का है। 50% जो है मिनिमम जो है कट ऑफ क्राइटेरिया है, मतलब इसका जो 50 नंबर आपको आना चाहिए। 50 मार्क्स जिसके होंगे वही इसमें जो विद्यार्थी एलिजिबल होगा फॉर द फर्दर जो भी स्टेप्स है उनके लिए, ठीक है। फिर मैं बात करता हूँ, ये वही चीज मैंने एक्सप्लेन कर दी है ना, 50% आपका जो है कट ऑफ के हिसाब से होना चाहिए। सबसे अच्छी बात है 1/4 जो है यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। टाइम जो है रिटन टेस्ट का जो टाइम है वो 2 से 3 घंटे आपका हो सकता है, ठीक है। अभी क्लियर नहीं है, 2 या 3 अलग अलग कैटेगरी वाइज ये होगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के रिलेटेड। सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के टाइम, मतलब मान लो आपने रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर दिया है, अब आपका सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होगा जिसमें आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स जितने भी रिक्वायर है आपने जो लिए हैं, चाहे वो प्रूफ ऑफ सिटीजन हो, ठीक है, क्वालिफिकेशंस हो या रिलैक्सेशंस हो या कुछ भी आपने लिया है, ठीक है, तो वो सारे सर्टिफिकेट्स के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और उसके साथ साथ में फोटोकॉपी लेके जाना होगा जिस पे जो है आपके कोई गेजेटेड ऑफिसर के सिग्नेचर आपके किए हुए होंगे, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये डॉक्यूमेंट लेके जाना है अगर आप रिटन टेस्ट जो है वो क्वालिफाई हो जाते हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइप में। पोस्ट रिटन टेस्ट का रेशियो क्या होगा, ठीक है, तो रेशियो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे जो आपकी पोस्ट है ना, आपके जो ऑफिसर कैटेगरी की जो पोस्ट है असिस्टेंट क्वालिटी एश्योरेंस ऑफिसर के लिए, उसमें टोटल 3 पोस्ट है। रेशियो रहेगा 1 पोस्ट के लिए 5 कैंडिडेट को जो है क्वालिफाई माना जाएगा, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, मतलब एक सीट के लिए जो है 5 का कंपटीशन है। नॉन ऑफिसर कैटेगरी जो है उनमें जैसे आप देख सकते हो लैब असिस्टेंट जो है, लैब असिस्टेंट पोस्ट जो है 4 है, उसमें 1 पोस्ट के लिए जो है 3 विद्यार्थियों का सिलेक्शन यहाँ पे किया जाएगा, ठीक है। फिर मैं बात करता हूँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। आपका जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस है वो कोई रेपुटेड फर्म से या कोई रेपुटेड जो है कॉलेज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। ये चीज जो है इसमें मेंशन की गई है। आप देख सकते हो रिजर्वेशन जो है ST SC कैंडिडेट के लिए जो है 10% रिजर्वेशन है टोटल सीट का। फिजिकल हैंडीकैप के लिए जो है 4% रिजर्वेशन है, ठीक है, टोटल सीट का। और मान लो परमानेंट सर्विस एम्प्लॉय है, ठीक है, आपके जो एपिकोस में, तो उसके लिए जो 50% ऑफ द ऑल वैकेंसी पोस्ट, ठीक है, ये है।
और एक और चीज ध्यान रखना, जो विद्यार्थी रिजर्वेशन ले रहे हैं सीट में, तो वो एज में आपके रिजर्वेशन नहीं ले सकते। दोनों में से कोई एक आपको रिजर्वेशन जो है वो चूज करना होगा। ये इस पॉइंट में क्लियर किया गया था। ये चीज मैंने बता दी है 50% का, ठीक है। और बाकी जो है आगे बात करते हैं। आप जो है इंडिया के होने चाहिए, ओनली इंडियन सिटीजन्स है वो ही यहाँ पे एलिजिबल होंगे, ठीक है, इस जो है वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए। एज लिमिट और एज रिलैक्सेशन के बारे में बात कर देते हैं। मिनिमम एज तो है 18 और मैक्सिमम एज आपकी जो है वो आपकी 40, ठीक है। इसके बीच में आपका होना चाहिए। डेट आप देख लो, है ना, 2 जनवरी 1985 से लगा करके 1/1/2007 के बीच में आपके डेट ऑफ बर्थ है, तो आप जो है इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। अगर नहीं है और आप अगर आपके पास में अगर कैटेगरी है एक्स सर्विसमैन की, तो आप जो है 3 साल का आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। डेट ऑफ आप बर्थ देख सकते हो 1982 हो गया है और 2007 तक आप अप्लाई कर सकते हो। ST/SC कैंडिडेट के लिए 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन है, 1980 है, ठीक है। और OBC कैंडिडेट के लिए 3 ईयर का रिलैक्सेशन है, वही सेम है ना, 1982। और मान लो कोई परमानेंट सर्विस एम्प्लॉय है एपीकॉस की, तो उसके लिए जो है टोटल जो है मैक्सिमम एज 50 है, ठीक है। ये आप चीज ध्यान रखना। फिर बात करते हैं वेटेज। अगर मान लो आप कोई वेटेज रखते हो तो उसका भी जो है आपको सर्टिफिकेट वहां पे जो है शो करना होगा। फिर बात करते हैं, द कैंडिडेट कैन आइदर ऑप्ट फॉर रिजर्वेशन और वेटेज एंड शेल नॉट एलिजिबल फॉर बोथ। मतलब या तो आप रिजर्वेशन ले लो या फिर आप वेटेज ले लो, दोनों में से जो है आपको एक चूज करना होगा। ये आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। मेडिकल फिटनेस, लैब असिस्टेंट विद्यार्थियों के लिए मेडिकल फिटनेस जो है वो टेस्ट लिया जाएगा। अगर आप मेडिकल फिट नहीं हो तो आप इस पोस्ट के लिए जो है एलिजिबल नहीं होंगे। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, इफ फाउंड मेडिकली अनफिट दे विल नॉट बी अलाउ टू प्रोसीड फॉर फर्दर रिक्वायरमेंट प्रोसीडिंग, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। ट्रांसफर एंड डेप्यूटेशन, ट्रांसफर जो है आपका कहीं पे भी पोस्टिंग हो सकता है, ये चीज इसमें मेंशन कर रखी है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस एंड बॉन्ड, ठीक है। आपको 3 साल का 3 ईयर का जो है यहाँ पे आपको बॉन्ड देखने को मिलेगा। 3 साल से पहले जो है आप जो है ये जॉब जो है नहीं छोड़ सकते। ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना। अगर आप 3 साल से पहले ये जॉब अगर छोड़ते हो तो आपको जो भी ट्रेनिंग के थ्रू आपको जो पेमेंट किया गया है वो वापस आपको जो है उनको पे करना होगा, ठीक है। और ये आपके फिर नेक्स्ट वैकेंसी के लिए, नेक्स्ट आप जब भी कुछ अप्लाई करोगे वहां पे भी आपकी दिक्कत आएगी, ठीक है। तो आप ये चीज आपको पहले से ही जो है विशेष तौर पे आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। आगे बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको जो है ट्रेनिंग दी जाएगी आपके पोस्ट के लिए, ठीक है। एक और चीज है, वन एंड द सेम सर्टिफिकेट, मतलब आपके जो आईडी प्रूफ में आपका जो नेम है वो आपके 10th की मार्कशीट में, 12th की मार्कशीट में आपका जो भी मिनिमम क्वालिफिकेशन है सभी में आपका जो है सेम नेम होना चाहिए, ठीक है। सरनेम वगैरह ऑल जो है सेम होना चाहिए, आपके फादर नेम, मदर नेम जो भी है, ठीक है। फिर है पब्लिकेशन एंड वैलिडिटी ऑफ द आपकी रैंक लिस्ट, ठीक है। इसमें ये चीज मेंशन है कि आपके जो अलग अलग टेस्ट जो हो रहे हैं, आपके रिटन टेस्ट हो रहा है, ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, इंटरव्यू हो रहा है, इनका जो है सेपरेट आपको रैंक लिस्ट आपको जो है देखने को नहीं मिलेगी। आपको जो है ऑल ओवर आपको रिजल्ट ही देखने को मिलेगा। जैसे जो ऑफिसर ग्रेड है उसके लिए 120 में से आपका कितने मार्क्स है, और जो लैब असिस्टेंट उसके 100 में से कितने मार्क्स है, ठीक है। वैसे बता दूं कि कम से कम 60 से ऊपर ही होने चाहिए, और इसमें आपके 50 से ऊपर ही होने चाहिए। वही कैंडिडेट जो है आगे जो है आपके मेरिट में जो उनके नाम दिखेंगे, ठीक है। ये चीज आपको पता होना चाहिए। जनरल इन्फॉर्मेशन में आप देख लो, आपको जो DA या जो आपका HR है, जितने भी आपको जो भत्ते होते हैं उसके रिलेटेड यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है तो वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो भी गवर्नमेंट की जो है रेट चलती है। मैंने इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन दे दी है। जो ये 6 नवंबर जो है 11 AM से स्टार्ट हो चुका है। 27 नवंबर 2025 5 PM तक जो है ये फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हो, राइट। आई होप सो मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है आपसे शेयर कर दी है। फिर भी अगर कोई जानकारी आपको चाहिए या विशेष कोई आपको सूचना चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मैं सभी कमेंट्स का रिप्लाई करता हूं। और ये जो PDF है हाईलाइटेड वो मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे जो है अपलोड कर दूंगा। सिलेबस रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो भी जो है मैं समय रहते जो है टेलीग्राम चैनल पे आपको अपडेट कर दूंगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, अपने दोस्तों को भी बताना है जो कि आपके जो है जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, राइट। तो तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे किसी इंपॉर्टेंट वीडियो में, राइट। थैंक यू।